सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन कैरियर फर्स्ट चैनल द्वारा दिया जा रहा है। लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। भारत में लिंगानुपात में कमी का कोई एक कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं जो आपस में इस तरह आंतरिक रूप से गुंथे हुए हैं कि उनमें से किसी अकेले एक कारण को बड़ी समस्या मानना मुश्किल हो जाएगा। इनमें से कुछ की जड़ें अतीत में बहुत गहरी धंसी हुई हैं, जिन्हें पहचानना और दूर करना बहुत ही कठिन है, तो कुछ बिल्कुल नई और सूक्ष्म पर तेज धार वाली हैं। क्षेत्र, जाति, धर्म और भौगोलिक रूप से इनमें इतनी विभिन्नता है कि कहीं कोई कारण महत्वपूर्ण हो जाता है तो दूसरी जगह वही नगण्य। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही नारी को धार्मिक रूप से बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, उसे देवी माँ का दर्जा दिया गया है तथा पूजनीय माना गया है, परंतु व्यवहार में प्राचीन काल से ही नारी पर विभिन्न प्रकार के विभेद जन्म से मृत्यु तक थोपे गए हैं। नारी को धार्मिक और आर्थिक रूप से दोयम दर्जे का माना गया है। उपनिषदों में यदि नारी को सुरा और पासे के समान बुरा बताया गया है तो लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में पुत्र के जन्म की कामना की गई है। प्रारंभिक पशुचारण और आगे चलकर कृषक समाज में स्वाभाविकतः पुरुष सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी समझे गए, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के लिए वर्ष के 12 महीने उपलब्ध थे और युद्धों के समय कबीलों की रक्षा करने में सक्षम थे। इन्हीं प्रारंभिक अनिवार्यताओं ने पितृवादी व्यवस्था को जन्म दिया और इसे धार्मिक जामा पहना दिया गया। समय के साथ इनकी जड़ें गहरी फैलती गईं। विद्वानों ने पुत्र जन्म की कामना के सामान्यतया 3 कारण निर्धारित किए हैं: आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका और धार्मिक कर्मकांड। पुत्र कृषि और व्यापार द्वारा परिवार के लिए धनार्जन करने और बुढ़ापे में माता पिता का सहारा माने गए। साथ ही वे विवाह के साथ परिवार को काम करने के लिए एक अतिरिक्त सदस्य तथा दहेज भी दिलाने में सक्षम थे, जबकि पुत्री के होने पर विवाहोपरांत जहां परिवार में एक सदस्य की कमी होती थी, वहीं उसे दिए जाने वाले दहेज के कारण आर्थिक रूप से हानि भी उठानी पड़ती थी। पितृवादी समाज व्यवस्था में पुत्र सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता रहा है। धार्मिक दृष्टि से कई ऐसे कर्मकांड हैं जिन्हें पुत्र ही संपन्न कर सकता है तथा मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया अंतिम संस्कार मुक्ति मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया। यद्यपि 20वीं शताब्दी से पहले जन्म पूर्व लिंग निर्धारण की
कोई तकनीक प्रचलित नहीं थी, फिर भी जन्म पूर्व और जन्मोपरांत ऐसे उपाय व्यवहार में लाए जाते थे जिनसे उनकी संख्या में निरंतर कमी होती रहती थी। समाप्त। धन्यवाद।